औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, आज जो है रिजल्ट अनाउंस हुआ है MA MSc यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा 2023 एनुअल। ठीक है, 2023 एनुअल का जो रिजल्ट है वो अभी रिसेंटली जो है वो अनाउंस हुआ है, जो कि कल अनाउंस हुआ है। उसमें जो है कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो प्रीवियस थे और कुछ ने एज अ फ्रेश कैंडिडेट कंपोजिट एग्जाम्स के लिए अप्लाई किया था। उन सब का रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह आ गया और इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। अब जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं या जो स्टूडेंट्स होली फेल हुए हैं, उनके रिजल्ट के नीचे एक ऑप्शन आ रही होगी जिसमें उनको लिखा होगा कि आपके पास चांसेस हैं टिल 2024 सेकेंड एनुअल, यानी कि उनके पास नेक्स्ट 3 चांसेस हैं जो फर्स्ट टाइम अपेयर हुए थे यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा 2023 एनुअल में। मैं आपको बताती चलूं कि 2024 एनुअल में अभी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के जो लेट एग्जाम्स चल रहे थे, जो कि कोरोना की वजह से लेट हुए थे, तो इस वजह से इन्होंने 2023 एनुअल के जो एग्जाम्स हैं वो 2024 में लिए हैं। इस वजह से ये रिजल्ट आपको कुछ यूं शो हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि जी एडमिशन्स क्या ओपन हो गए हैं सप्ली के। सब स्टूडेंट्स यही पूछ रहे हैं मैम सप्ली के एडमिशन्स कब ओपन होंगे। तो सप्ली के जो आप लोगों के एडमिशन्स हैं वो बहुत जल्दी ओपन हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि अभी आपको पता है कि आज वैसे ही फ्राइडे है और आगे ईद की छुट्टियां हैं, तो ईद की छुट्टियों के फौरन बाद आप लोगों के सप्ली के एडमिशन्स ओपन हो जाएंगे, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के सप्ली एडमिशन 2023 होंगे। अभी लास्ट टाइम फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए सरगोदा यूनिवर्सिटी ने जो है फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए कॉम्पोजिट एडमिशंस ओपन किए थे। होपफुली इस दफा भी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा जो है फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए, शायद की बात है कि वो सेकंड एनुअल में एडमिशंस ओपन करें, लेकिन अभी मैं इसको 100% नहीं कह सकती जब तक कि एडमिशंस ओपन नहीं हो जाते। लेकिन जो स्टूडेंट्स उन्होंने एडमिशन भेजा था उनके पास नेक्स्ट 3 चांसेस हैं, क्योंकि उनके रिजल्ट कार्ड के नीचे लिखा हुआ आ रहा है। जिनके रिजल्ट कार्ड के नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि वो होली फेल हैं और नीचे जो है उनका कोई चांस नहीं है, तो उनके पास अब कोई चांस नहीं है। अब जिन स्टूडेंट्स के पास चांस है और वो लकीली उन्होंने इस दफा एग्जाम्स दे दिए और उनके रिजल्ट शीट के भी ऊपर आ रहा है कि उनके पास नेक्स्ट 1 चांस है, 2 चांसेस हैं या 3 चांसेस हैं, तो वो लोग जो हैं अब वो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं MA इंग्लिश के स्टूडेंट्स हमारे नोट्स लेके। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है अक्सर स्टूडेंट, अब क्योंकि आप लोगों के पास ये लास्ट चांसेस हैं और अगर आपके पास चांसेस हैं और आप लोग क्लियर कर गए हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कॉम्पोजिट दिए और उन्होंने 5 पेपर किसी ना किसी तरह एग्जाम्स देके क्लियर कर दिए हैं, तो अब हम प्रिपेयर कैसे करें एग्जाम्स। देखिए, नंबर 1 सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो नोट्स अवेलेबल हैं, आप हमारे नोट्स बाय कर सकते हैं। सेकेंडली, आप जो है हमारे टेस्ट सेशंस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ई विजन आपके टेस्ट सेशन भी लेती है और अल्हम्दुलिल्लाह उन टेस्ट सेशंस के अंदर आपको सारे पास पेपर के अकॉर्डिंग जो है वो तैयारी करवाई जाती है और रिजल्ट्स आप लोग मेरे फेसबुक पेज MA इंग्लिश बाय आसमा शेख पे भी देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स लगे हुए हैं जो स्पेशली उनको टेस्ट सेशन में तैयारी करवाई जाती है, उनको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और उनको बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में उनकी तैयारी करवाई जाती है ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक प्रॉपर शेड्यूल होता है जो शेयर होता है स्टूडेंट्स के साथ और प्रॉपरली उनके एग्जाम्स बिफोर एग्जाम्स होते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि आप सब जो हैं वो टेस्ट सेशन जरूर ज्वाइन करें और हमारे जो नोट्स हैं जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं वो आप जरूर बाय करें। और बाकी स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि मैम एग्जाम्स कब तक होंगे। आप लोग अपनी तैयारी पूरी रखें क्योंकि एग्जाम्स आप लोगों के 20 to 40 डेज के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, सो आप लोगों ने बिल्कुल भी डिले नहीं करना। जिस जिस बच्चे के जितने जितने पेपर्स रह गए हैं वो उसको अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि आपको पता है कि MA MSc पंजाब यूनिवर्सिटी में और बाकी सब यूनिवर्सिटीज में बैन हो गया है। सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज हैं पंजाब के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा और सिंध में जो है फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी। ठीक है, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के भी कोरोना की वजह से जो है वो एग्जाम्स डिले हुए हैं और इस दफा जो फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट आया है, जो कराची के स्टूडेंट्स हैं और जो सिंध के स्टूडेंट्स हैं, ये मैसेज उनके लिए है
कि वो फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से तैयारी करें, क्योंकि अभी उनके पास एनुअल 2022 और एनुअल 2023 का चांस अभी बाकी है। तो कराची के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये कहूंगी, और जो सिंध के स्टूडेंट्स हैं, कि आप फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के थ्रू अपना मास्टर्स कंप्लीट करें। और जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं कहूंगी कि होपफुल रहें। होपफुली सरगोदा यूनिवर्सिटी फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए भी सेकंड एनुअल के एडमिशंस ओपन करेगी। इन केस अगर ना हुआ एडमिशन ओपन, तो प्लीज हमारा साथ दें। हम लोग कोर्ट में केस कर रहे हैं, बल्कि केस कर भी चुके हैं, लास्ट ईयर भी हमने किया। अभी इस साल फिर दोबारा से बहुत से टीचर्स जो हैं वो केस कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ मिलके। तो काइंडली आप लोग एटलीस्ट लाहौर हाई कोर्ट में अपील जरूर करें कि एटलीस्ट एमए एमएससी 2 इयर्स डिग्री प्रोग्राम अनबैन होना चाहिए। हम इस 4 इयर्स डिग्री के हक में बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया के अंदर शॉर्ट कोर्सेज हो रहे हैं और हम इधर लॉन्ग डिग्री में पड़े हुए हैं। तो दैट्स व्हाई वी शुड रेज द वॉइस कि हमें अपील करनी है, हमें कोर्ट में जाके अपील करनी है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर ये पब्लिक मैटर बन गया और स्टूडेंट्स ने ये शो कर दिया कि वाकई हम इंटरेस्टेड हैं एमए एमएससी में 2 इयर्स डिग्री प्रोग्राम, इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने पब्लिक इंटरेस्ट शो कर दिया थ्रू सोशल मीडिया और कैंपेन्स के थ्रू, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह एमए एमएससी जरूर अनबैन हो जाएगा। शुक्रिया बहुत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।